तो यादवों में एक यादव थे जिनका नाम था सत्राजित। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा कि सत्राजित महाराज सूर्य नारायण के भक्त थे। सूर्य भगवान ने इनको वरदान में एक मणि दे दी। वो मणि बड़ी विलक्षण थी, उसका दिव्य प्रकाश होता था। जहां वो मणि रहेगी वहां अकाल नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होगी, ऐसी उसकी महिमा थी। 8 भार सोना प्रतिदिन वो मणि अपने से प्रदान करती थी। ऐसे दिव्य मणि को प्राप्त करके और गले में डाल करके सत्राजित महाराज आए तो सबको लगा कि शायद सूर्य भगवान आ रहे हैं, क्योंकि मणि के कारण इतना दिव्य तेज निकल रहा था। तो पहले तो लोगों को ऐसा लगा कि सूर्य नारायण ही आ रहे हैं। फिर जब कुछ नजदीक आए तो अरे नहीं नहीं, सूर्य भगवान नहीं है, ये तो कोई और दिव्य महापुरुष है जो भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। और नजदीक आए तो पहचाना, अरे ये तो महाराज सत्राजित हैं, ये मणि और ये प्रकाश। सत्राजित बोले कि ये सूर्य भगवान का प्रसाद है, उन्होंने ये मणि दी। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, भाई बहुत अद्भुत बात है। उस मणि की प्राप्ति की बात सुनकर के सबको प्रसन्नता थी, लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने समझाया, महाराज सत्राजित इतनी मूल्यवान वस्तु को संभालने में कई बार संकट आ जाता है। लोगों को पता चल जाए कि इतना रुपया पैसा घर में रखा है या इतना कोई सामान रखा है, आपके घर में इतना सोना चांदी रखा है, तो चोर उचक्कों को पता चल जाए, लोगों में खबर चल जाए तो कहीं दिक्कत आ सकती है कि नहीं। इतनी मूल्यवान मणि है, आप अपने घर में रखेंगे, हो सकता है कल को कोई समस्या आ जाए, तो क्या करें। बोले इसको आप राज खजाने में रखवा दीजिए, अधिकार आप ही का रहेगा, जब आपकी मर्जी आप आके इसके द्वारा मिलने वाला धन ले जाइए, बाकी जो धन बचेगा वो प्रजा की सेवा में, समाज की सेवा में लगेगा। तो बहुत बढ़िया बात समझाई थी, इसमें कुछ गलत था क्या। लेकिन सत्राजित को क्या लगा, देखो तो सही, मणि हमने प्राप्त करी, परिश्रम हमने किया, और नियत इनकी खराब हो रही है, हम क्यों दें अब अपनी मणि। बड़े सियाने लोगों ने समझाया पर बात मानी नहीं, और लेके मणि घर आ गया, अपने घर के मंदिर में रख दी। पूजा करने लगा, खूब धन मिलने लगा। अब धन आता है तो व्यक्ति के हाव भाव बदल जाते हैं। हाँ, ये धन में बड़े अनर्थ है, बड़े दोष है इसमें। ये धन जब आता है तो कई प्रकार के दोष लेकर आता है। हाँ, एता पंचादश अनर्था, इसमें 15 प्रकार के अनर्थ है अर्थ में। अब क्या हुआ कि एक दिन इसका छोटा भाई था प्रसेन, वो बोला कि बड़े भैया आप तो ये मणि हमेशा ही पहनते रहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो आज इस मणि को मैं पहन लूं। तो सोचा चलो भाई ये पहन लो। तो तमेकदा मणिमकंठे प्रतिमुच्च महाप्रभम प्रसेनो है मारुह्य मृगयाम विचरण मणे। अच्छा, वो रात्रि के समय मणि पहन करके और जंगल में शिकार करने चला गया, क्योंकि उसका बड़ा प्रकाश होता था। अब इतनी अद्भुत मणि है और उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, शिकार करने में। अरे ऐसी वस्तुओं का उपयोग तो बहुत अच्छे कार्यों में होना चाहिए, लेकिन आप विचार करो कि वो क्या कर रहा है, उसका शिकार करने ले गया। अब शिकार तो मिला नहीं, इसी का शिकार हो गया, किसी सिंह ने मार दिया, लौटा ही नहीं। और जब नहीं लौटा तो सत्राजित तो प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहा था, कब आएगा मेरा भाई, कब आएगा। और लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई को किसी ने मरवा दिया हो सकता है मणि छीनने के लिए किसी ने मेरे भाई के साथ कुछ गलत किया हो। जब कुछ दिनों तक नहीं लौटा तो पक्का समझ लिया कि हो ना हो मेरे भाई की हत्या हो गई, और ये काम कोई और नहीं करवा सकता, ये काम द्वारिकाधीश ने करवाया होगा, क्योंकि उनकी नियत थी मणि पर। अब उसने अपने पत्नी से कही, पत्नी ने दूसरों से कही, दूसरे ने तीसरे से कही, पूरे द्वारिका में ये बात फैल गई। क्या द्वारिका, हर कोई कहने लगा अरे भैया बचपन की आदतें बदलती थोड़ी है, पहले माखन चुराते थे, कभी चीर चुराते थे, अब जो है मणि चुराने लगे होंगे है? अच्छा, लोगों की हवा भी बड़ी विचित्र होती है, जैसे लोगों में माहौल बन जाए सब उधर ही भागते। तो अब तो द्वारिकाधीश तक ये बात पहुंची तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बड़ा बुरा हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हमें किसी मणि से क्या लेना देना। अरे भगवान तो लक्ष्मीपति है, जगत स्वामी है, जगतपति है, उनको क्या चाहिए। अब तो भगवान द्वारिकानाथ ने सोचा कि ये कलंक मिटाना पड़ेगा, और नहीं तो प्रजा सोचेगी कि जब राजा ही अन्याय करते हैं और राजा ही अधर्म कर रहे हैं तो प्रजा क्यों नहीं करेगी। प्रजा में पाप व्याप्त हो जाएगा, अधर्म व्याप्त हो जाएगा।
तो प्रजा में अधर्म ना फैले, इसलिए अपने कलंक को मिटाने भगवान द्वारिकाधीश गए। कुछ यादवों को साथ में लेके, कुछ सैनिकों को साथ में लेकर जंगल में गए। बहुत खोज करने पर प्रसेन एक जगह मरा हुआ पड़ा मिल गया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वहां मणि नहीं थी। मणि कहां गई? तो मणि का खोज करते हुए देखा तो आगे एक सिंह के पैरों के निशान थे। उस सिंह के पैरों के निशान देखते देखते आगे बढ़े तो आगे सिंह भी मरा हुआ पड़ा है, पर मणि वहां भी नहीं है। अरे कहां गई? ध्यान से देखा तो वहां से एक रीछ के पैरों के निशान थे। रीछ समझते हो? भालू, वृक्ष। उसके पीछे पीछे गए तो वो पैरों के निशान एक गुफा में घुसे थे। द्वारिकाधीश ने अपने सब साथ वालों से कहा, देखो भाई तुम लोग यहीं खड़े हो जाओ, मेरी प्रतीक्षा करना, और मैं यदि 1 महीने तक ना लौटूं तो तुम सब लोग लौट लौट के अपने अपने घर चले जाना, पर समझ लेना मैं नहीं लौटूंगा। सब बाहर खड़े हो गए और भगवान द्वारिकाधीश अकेले ही उस गुफा में प्रवेश कर गए। अब भगवान द्वारिकानाथ जब गुफा में गए तो वहां जाके, गुफा तो बहुत विशाल थी, उसमें जाके देखा कि एक कन्या उस मणि को उछाल उछाल के खेल रही है। द्वारिकाधीश ने दौड़ के हाथ पकड़ लिया, क्यों देवी, ये मणि तुम्हें कहां से मिली? तुमने इसको खिलौना बना रखा है? और वो तो एकदम देखा कि कोई मेरे पास आके मेरा हाथ पकड़ रहा है, तो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख पुकार सुन के उसके पिताजी आए दौड़ के, और उन्होंने कुछ भी देखा सुना नहीं, कौन है कहां से आए, उन्होंने तो बस मुक्के बरसाना शुरू कर दिया। द्वारिकाधीश के साथ युद्ध होने लगा, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी कमजोर तो है नहीं, ये भी भिड़ गए। अब दोनों भिड़ गए तो बड़ा भारी युद्ध दोनों के बीच में चलता रहा, द्वारिकाधीश के बीच में और उस कन्या के पिताजी के बीच में। वो कौन है? जामवंत जी महाराज। कितने दिन युद्ध हुआ? 28 दिनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। और फिर जामवंत जी को लगा कि ये कौन है भाई, इतने दिनों तक युद्ध कर रहे हैं। ध्यान से देखा तो भगवान के यहाँ पे एक भृगु जी का चरण चिन्ह बना हुआ है, उसको बोलते हैं भृगुलता। आप लोगों के घर में छोटे छोटे ठाकुर जी जो रखते हैं, तो ज्यादा छोटे में तो पता नहीं चलता, पर थोड़े से बड़े ठाकुर जी हो तो आपको यदि बढ़िया मूर्तिकार ने बनाया होगा तो भृगु जी के पैर का निशान यहाँ जरूर बना होता है, उसको बोलते हैं भृगुलता। श्रीवत्स का चिन्ह और भृगुलता का चिन्ह भगवान के वक्ष पर रहता है। उसको देख करके पहचान गए, अरे ये तो मेरे राम जी हैं, ये तो और किसी के हो ही नहीं सकता, ये चिन्ह तो मेरे राम जी। अरे भगवान आप, मैंने आपको पहचाना नहीं, लगता है आप श्री कृष्ण हैं। बोले हाँ प्रभु, मैंने तो आपको पहचानने में भूल कर दी, पर आप तो भूल नहीं सकते मुझे। अरे मैं तो आपका दास हूं। देखो जामवंत जी की कितनी बड़ी आयु है कि जिस समय सतयुग में भगवान वामन रूप धारण करके बलि को बांधने आए थे, उस समय भी जामवंत जी थे। आप सुंदरकांड पाठ करते हैं तो सुंदरकांड से थोड़े से पहले किष्किंधा कांड के आखिरी के कुछ दोहे पढ़ते हैं लोग, चौपाइयां। तो बलि बांधत प्रभु बाड़े हो, जिस समय बलि को बांधने के लिए भगवान ने बड़ा विशाल रूप धारण किया था, विराट रूप जिसको बोलते हैं, उस समय ऋक्षराज जामवंत जी कुछ तरुण अवस्था के थे। और जितनी देर में वो सब घटना भई, उतनी देर में माने उभय घड़ी 2 घड़ी में जामवंत जी ने भगवान वामन के वो विराट स्वरूप के 3 प्रदक्षिणा कर ली थी। 7 प्रदक्षिणा 7 प्रदक्षिणा कर ली थी। तो कितने बलवान रहे होंगे, क्योंकि भगवान का कितना बड़ा रूप था वो। भगवान ने जो वामन वेश बनाया वो कितना बड़ा था, जब विराट रूप ने धारण किया। पहले तो बौने बने, फिर विराट बने, तो कितना बड़ा रूप था। वो रूप इतना बड़ा था देवांगन जी कि एक पैर ऊपर उठाया तो ऊपर के जो 7 लोक हैं एक ही पैर में नप गए। भू भुवा स्वाहा महा जनहा तपहा और सत्य, ये 7 लोक एक पैर में नाप लिए। तो कितना बड़ा रूप बनाया होगा कि एक ही पैर में इतने नप गए। और दूसरे पैर में नीचे के तल, अतल, मितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल 7 लोग नीचे के नाप लिए। कितना बड़ा भारी विशाल रूप बनाया होगा। उतने विराट रूप के 7 परिक्रमा जो है दौड़ करके 2 घड़ी में जामवंत जी ने लगा ली। आप विचार करिए कि कितने बलवान रहे होंगे। तो सतयुग में उस समय थे, त्रेता में राम जी की सेवा में रहे, उस समय कुछ बुढ़ापा शुरू हो गया था। और द्वापर में भगवान आए तब भी है।
जामवंत जी ने पूछा कि प्रभु क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? द्वारिकाधीश बोले क्यों नहीं पहचाने कि भाई तुम तो हमारे सेवक हो। तो फिर प्रभु मेरे से युद्ध कैसा? भगवान बोले देखो ये बात ऐसी है कि तुम्हारी पिछले जन्म में अवतार जब मेरा पिछला था तो तुम्हारी ये इच्छा थी कि मुझसे युद्ध हो। जामवंत जी बोले मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, मैं आपसे क्यों युद्ध करूंगा? भगवान बोले देखो तुम भूल गए, हमें सब याद रखना पड़ता है। देवांगन जी एक बार क्या हुआ कि जब राम रावण युद्ध पूरा हो गया, राम जी राजा बन गए, एक दिन जामवंत जी बोले सरकार तो ऐसा है कि मुझे किसी बढ़िया योद्धा से युद्ध करने का अवसर नहीं मिला। राम जी बोले हाँ आप वृद्ध थे इसलिए हमने आपको किसी से नहीं लड़ाया। अच्छा किसी वृद्ध को वृद्ध कहो तो थोड़ा सा जोश आ जाता है, अभी हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं? एक बस में एक वृद्ध बैठे थे तो कोई नवयुवक चढ़ा और नवयुवक अपने जोश में तो ए बुढ़े खस को उधर, वो बोला खबरदार बुढ़ा बोला तो नवयुवक भी अपने जोश में था, बोले बुढ़े को बुढ़ा नहीं बोले तो क्या बोले? अरे बोले ये भी तो बोल सकते हो, अरे भूतपूर्व नौजवान जरा खसक जाइए। क्या? अरे भूतपूर्व नौजवान थोड़ा सा खसक जाइए। तो उन्होंने कहा क्या भूतपूर्व नौजवान भी हो सकते हैं? बोले इतने भरे हैं तो क्यों नहीं हो सकते हैं? तो वृद्ध को यदि वृद्ध कहो तो थोड़ा जोश आ जाए। जामवंत जी को जोश आ गया, अभी इतना बूढ़ा नहीं हूं, आप जरा ऐसा करिए कि थोड़ा दो हाथ आपसे ही हो जाए। जामवंत जी राम जी से बोले कि आप ही थोड़ा सा युद्ध करिए, मेरी भुजाओं में बड़ी खुजली होती है, थोड़ा आपसे युद्ध हो जाए। राम जी बोले ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैं मर्यादा में बंधा हुआ हूं और ये मर्यादा ऐसा नहीं आज्ञा देती कि मैं तुमसे युद्ध करूं। हाँ तुम्हारी इच्छा है कभी पूरी करेंगे। अब 28 दिन लड़ने के बाद ठाकुर जी ने पूछा अच्छा बताओ जामवंत जी वो खुजली ठीक हुई कि नहीं? जामवंत जी बोले सरकार अब लज्जित मत करिए, बहुत हो गया, आप तो बस आप क्षमा कर दीजिए, वो तो मैंने उस समय कह दिया होगा। भगवान बोले देखो मुझे भक्तों की एक एक भावना का आदर करना पड़ता है। भगवान अपने भक्तों की प्रत्येक इच्छा पूरी करते हैं, समय चाहे जितना लग जाए। किसी को तुरंत पूरी कर देते हैं, कोई थोड़े दिनों बाद करते हैं, कोई कई दिनों बाद करते हैं, कोई अगले जन्म में करते हैं, कोई कई जन्मों के बाद होती है। पर जो भी इच्छा भगवान से करोगे वो एक दिन अवश्य पूरी होगी। इसलिए भगवान से जो कुछ भी इच्छा रखो सोच विचार के रखो, क्या चाहिए, क्या मांगना है, क्या करना है, बहुत विवेक पूर्वक। राम सदा से बकरो जामवंत जी ने पूछा सरकार यहाँ कैसे पधारे आप, तो वो सुनाइए। तो मणि वाला पूरा प्रकरण भगवान ने सुनाया। जामवंत जी बोले सरकार ये मणि में आपको लौटा नहीं सकता। द्वारिकाधीश ने कहा ये क्या कह रहे हो? अरे भाई बड़ी विचित्र मणि है, जिसके पास जाती है उसी को लालच आ जाता है। जामवंत जी बोले नहीं नहीं सरकार लालच बिल्कुल नहीं है। तो समस्या ये है कि ये मणि मैं अपनी बेटी को दे चुका और बेटी को दिया हुआ धन, बेटी को दी हुई वस्तु वापस नहीं लेना चाहिए है? अब मैं इससे वापस कैसे ले लूं? द्वारिकाधीश बोले देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जामवंत जी बड़े सोच में पड़ गए और उन्होंने बड़े विचार पूर्वक एक बात रखी। प्रभु जब आप इस गुफा में आए तो आपने मेरी बेटी का हाथ पकड़ा था। बोले हाँ, तो मैं चाह रहा हूं कि आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए, तो बेटी भी आपकी और दहेज में मणि भी आपकी हो जाएगी। भगवान बोले हाँ हाँ ये बात ठीक है। तुरंत जो है जामवंत जी ने कन्यादान का संकल्प किया, अपनी बेटी का हाथ अपने हाथ में लिया और संकल्प पूर्वक कन्यादान अपना करके और बेटी का हाथ द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया। भगवान द्वारिकानाथ लेकर आए,
अब वो विचार करो, ऋक्ष की बेटी, रीछ की बेटी है तो कैसा मुंह होगा? अरे रीछ जैसा होगा कि नहीं? थोड़ा सांवला वर्ण है और बड़ी विचित्र आकृति है। भगवान बोले सुनो, घूंघट डाल लो। उन्हें द्वारिका में घुसेंगे लोग, बहुत जोर से हंसेंगे, तो घूंघट डाल के चलो, हम कह देंगे नहीं बहू है, घूंघट डाल के आई। अब घूंघट डाल के गई, रुक्मणी जी को पता चला, रुक्मणी जी को पता लगा कि अरे द्वारिकाधीश जो है एक पानी ग्रहण करके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो आरती करें। तो आरती करने आई तो उन्होंने कहा कि आरती तो करें पर ये घूंघट तो हटाए। अब वो तो घूंघट बड़ी डरी हुई थी, घूंघट ना हटाए। नहीं घूंघट हटाओ, घूंघट हटा नहीं रही थी। तो रुक्मणी जी ने घूंघट उठा करके ऊपर देखा तो पहले तो ऋक्षराज की बेटी ऋक्ष जैसी दिखाई दे रही थी, पर रुक्मणी जी ने मुस्कुरा कर देखा तो एकदम आकृति बदल गई और परम सुंदर स्वरूप प्राप्त हो गया, एकदम सुंदरी बन गई। रुक्मणी जी ने कृपा कर दी और कोई सौतिया डाहा नहीं है, बड़े प्रेम पूर्वक उनका अभिवादन, उनका स्वागत किया। उसके बाद सत्राजित को सब लोग गालियां देने लगे, देखो इस पापी ने द्वारिकाधीश पे कलंक लगाया। अरे मणि तो कहीं और चली गई थी। सत्राजित को लगा कि अब तो गालियां खाते खाते ही मरना पड़ेगा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया जो द्वारिकाधीश के ऊपर मैंने कलंक लगाया, आरोप लगाया। उनकी पत्नी बोली सुनो, मेरे पास एक ऐसी युक्ति है कि आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। बोले ऐसी क्या युक्ति है? बोले युक्ति ये है कि हमारी एक बेटी है, वो मनी मन द्वारिकाधीश को बड़ा प्रेम करती है, और कहीं हमारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश से हो जाए तो द्वारिकाधीश तुम्हारे कौन हो जाएंगे? दामाद, आप हो जाएंगे ससुर जी, और द्वारिकाधीश के ससुर जी को कोई कुछ कह पाएगा? सत्राजित बोला क्या वो इस बात के लिए राजी होंगे? अरे बोले आप एक बार कह के तो देखो। सत्राजित बहुत डरते डरते गया, जाके अपनी बात रखी। द्वारिकाधीश बोले डरते क्यों हो, अपनी बात बड़े प्रसन्नता से कहो, निर्भीकता से कहो। और जब अपनी बात कही तो भगवान ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। बोले यदि तुम्हारी ये इच्छा है तो अवश्य आपकी बेटी से मैं विवाह करूंगा। प्रसन्न हो गए। सत्राजित ने बड़े प्रेम पूर्वक अपनी बेटी सत्यभामा जी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश से कर दिया। तो अब बन गए द्वारिकाधीश के ससुर जी, और द्वारिकाधीश के ससुर बन गए तो लोगों की मजाल जो गाली दे। इसलिए हम आपसे एक निवेदन करें, आप भी भगवान से अपना कोई रिश्ता जोड़ लीजिए और आपका नाता भगवान से जुड़ जाएगा तो यमराज की भी हिम्मत नहीं है जो आपकी ओर उठा के आंख देख सके।